इस्लामिक मदरसा आधुनिकरण शिक्षक संघ ऑफ इंडिया ने मदरसा शिक्षकों की रुकी हुई सैलरी को चुकाने और मदरसा शिक्षकों को परमानेंट करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूरे देश से हजारों की तादाद में मदरसा शिक्षकों ने शिरकत की। जंतर मंतर पर हुए इस धरना प्रदर्शन का आगाज उड़ी हमले में शहीद हुए जवानों को 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि देकर किया गया। ये 1993 से HRD की स्कीम में हम लोग मदरसा आधुनिकरण योजना में काम करते हैं। सरकार ने हम लोगों का 2 सालों का वेतन नहीं दिया है और हमारे टीचर भुखमरी के कगार पर हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार की स्कीम में काम करने वाले शिक्षा मित्रों को सरकार ने रेगुलर कर दिया। हमारे तमाम टीचर ओवरेज हो गए हैं। अब बताइए, अगर हम लोगों को रेगुलर नहीं किया गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो मदरसा टीचर्स को भी रेगुलर किया जाए। तो 2 यही मांगे हमारी हैं कि हमारा जो 2 साल का बकाया वेतन है तत्काल दिया जाए और हमारे मदरसा टीचर्स को रेगुलर किया जाए। देश में माइनॉरिटी का दर्जा रखने वाले मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति दिन पे दिन बदतर होने की कगार पर है। ऐसे में हुकूमतों को इस पर गौर विचार करने की जरूरत है, साथ ही उसको बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाने की भी बेहद जरूरत है। और शायद इसी पहल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदरसों के आधुनिकीकरण की बात करते हुए मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होने की बात कही। लेकिन इन्हीं मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का माहाना वेतन तक भी न मिल पाने की वजह से उनकी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसके खिलाफ दिल्ली जंतर मंतर पर इस्लामिक मदरसा आधुनिकरण शिक्षक संघ ऑफ इंडिया ने प्रदर्शन किया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इसी सिलसिले में एक लेटर भेजकर जानकारी दी। जहां शिक्षकों का वेतन में कई महीनों की देरी अक्सर हो रही है, वहां आधुनिकीकरण कितना रंग ला सकता है। हमसे जहाँ तक हो सकता है, जितना भी पॉसिबल हो सकता है, हम अपने हक की लड़ाई को उस हद तक ले जाएंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्योंकि जब हमारी एजुकेशन को मॉडर्नाइज किया गया है और मदरसों पे हमारी सरकार ने इतनी मेहरबानी करी है एजुकेशन के लेवल को बढ़ाते हुए कि जो हमारे मदरसा के बच्चे हैं, पहले जो मदरसे में बच्चे पढ़ते थे मकदम मदरसों में, तो सिर्फ उर्दू और अरबी पढ़ते थे, जो बाहर जाके सक्सेसफुल नहीं होते थे, इंटरव्यूज़ वगैरह क्वालिफाइड नहीं कर पाते थे और उन्हें नौकरी में फिर बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए जो अगर सरकार ने हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान किया कि हमारी एजुकेशन में उन्होंने मॉडर्नाइजेशन करा और हमारे मॉडर्न टीचर्स को उन्होंने दिया, जिनको हम आधुनिक शिक्षक कहते हैं। तो 3 आधुनिक शिक्षक सरकार ने दिए, पहले 4 थे, अब उन्होंने 1 हटा के 3 कर दिया है। हिंदी, इंग्लिश, गणित और साइंस के लिए उन्होंने टीचर करे, तो हम उसके लिए पहले तो तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे मदरसे के बच्चों को इतनी फैसिलिटी दी। बट उसके बाद क्या है कि आज जो हमारे शिक्षक हैं वो इतना परेशान है कि उनको ना तो समय पे मान दे दिया जाता है, 1-1 साल का तो बहुत दूर की बात रही, 2-2 साल, 3-3 साल तक सोचिए सैलरी नहीं मिलती है। जंतर मंतर पर हुए इस धरने में ऑल इंडिया उलेमा मशाइख बोर्ड से भी लोगों ने शिरकत कर मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षकों को परमानेंट करने और उनकी रुकी हुई सैलरी को चुकाने को लेकर सरकार से अपील की। दिल्ली से MX न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ सैयद अकरम की रिपोर्ट।